ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी का दिन भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की कृपा से शुभ और मंगलमय हो। आज सोमवार का दिन है और आज गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा और साथ ही भगवत गीता अध्याय 2 की कथा। तो आप सभी भक्त कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको भगवान गणेश और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो जरूर जरूर लिखिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगन मास की कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी क्यों कहते हैं? उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी, घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फल स्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस और राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। उसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और सीता जी लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है, वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर समुद्र है। समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। रावण द्वारा अपहरण की हुई सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि बानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे ऊपर सब वानर वहां जाने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में उनके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराजा युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए।
इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक मनमोहक कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का घमंड तोड़ने के लिए अपनी लीला रचते हैं। तो लीला के अनुसार सत्यभामा के पुण्यव्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से अपने पति भगवान श्री कृष्ण को दान कर देती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई कोई भी चीज वापस नहीं होती, परंतु तुम इसके बदले मुझे कुछ दे दो तो मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न होती है और कहती है ये सच है। तो नारद जी कहते हैं हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं इन्हें मुक्त करने का निश्चय करता हूँ। तो आप इनका मोल चुका दो, आप इन्हें रख लो। यह सुनकर सत्यभामा कहने लगी कि कुछ क्या मुनिवर, मैं तो इनके बदले आपको बहुत कुछ दे दूंगी, आपको इतना दान दूंगी कि आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इसमें अहंकार अभी भी बाकी है। सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल्य मणिमय, ऐसे रत्न, इतना सोना कि आप समेटे समेटे थक जाओगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा। देवी शास्त्र तो कहता है कि ब्राह्मण को कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितनी शास्त्र में मर्यादा है। तो सत्यभामा कहती है हे नारद मुनि, शास्त्र में कितनी मर्यादा है। तो इसको सुनकर नारद मुनि कहते हैं शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के बदले आप तोलकर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित हो जाएगा। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कोई भी पदार्थ, अर्थात सत्यभामा की बात सुनकर नारद जी फिर कहते हैं नारायण देवी, कुछ भी फल फूल चाहे पत्ते दे दो, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो आप श्रद्धा पूर्वक इनके बराबर तोलकर दे दोगी, मैं ले लूंगा। यह सुनकर सत्यभामा और भी प्रसन्न हो जाती है और कहती है धन्यवाद देव ऋषि। जब सत्यभामा इनका तुला दान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं जैसी आपकी इच्छा देवी, तुला दान का प्रबंध कीजिए। तो यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती है अभी करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए फिर सभी लोग कई ब्राह्मणों के सामने विधि पूर्वक तुला के एक पड़ले में श्री कृष्ण को बिठाया जाता है और दूसरे पड़ले में सत्यभामा थाल में सजे हुए सोने चांदी और माणिक रखती है। कई थाल रखने के बाद भी वह देखती है कि कृष्ण का पड़ला तो हिल भी नहीं रहा। तब वह और थाल लाती है, रख देती है। ऐसा करते करते सत्यभामा का खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण भगवान तो ज्यों की त्यों बैठे रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने गहने भी तराजू पर रख देती है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। तो रुक्मणी देखती है कि सत्यभामा बहुत निराश है, तो वह सत्यभामा के पास जाती है। सत्यभामा कहती है दीदी, जो मेरे पास था मैं सब कुछ अर्पण कर चुकी हूँ। तो रुक्मणी कहती है सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है। इस तरह कहते हुए रुक्मणी अंगूठी की ओर संकेत करती है, देखो यह मुद्रिका अभी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मणी अंगूठी निकाल कर रखती है। तो आभूषण तो भारी ढेर के आडंबर होते हैं, इनके सारे तो तुम श्री कृष्ण को तोलने चली थी, तूने देख लिया ना। इतना कौतुक इन्हें अपनी आत्मा के अनुसार तोलो। सत्यभामा एक पत्नी की भावना से तोलो। ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक हैं। अच्छा किया जो तूने उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति
और प्रेम से यह हार जाएंगे। धन अहंकार की शक्ति से नहीं हारेंगे। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है, यह लो अंतिम मुद्रिका, पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो। इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो। निश्चय ही जीत होगी तुम्हारी। सत्यभामा, धन का अहंकार छोड़ो। यह लो तुलसी के पत्ते, तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाते हैं। फिर रुक्मणी तुलसी का पत्ता लेकर अंगूठी के बीच में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से तुला पर रखती है। तभी चमत्कार होता है। प्रभु का पल्ला ऊपर उठ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं। सत्यभामा यह देखकर बहुत प्रसन्न होती है और आंखों से आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान को देखने लगती है। श्री कृष्ण जी भी खुश होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदमुन था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदमुन अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदमुन के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी या पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और न ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमुन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां
कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष एक सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं अगली कहानी। जब कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद उन्हें रथ में बैठाकर ले जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो आकाशवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और देव के जैसे ही पुत्र होता उसे जन्म लेते ही मार देते। जब देवकी का 8वां पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो वे अपने 8वें पुत्र के जन्म लेते ही माता यशोदा और वसुदेव बहुत दुखी हो गए कि अब तो कंस को पता चलेगा तो वह इसे मार देगा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि मैंने स्वयं आपके यहाँ अवतार लिया है, इसका वध मेरे हाथों होगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके बालक को कुछ नहीं होगा। तो विष्णु जी के यह कहते ही कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदारों को नींद आ गई। तो वासुदेव ने अपने नवजात शिशु को उठाया और वहां से चल पड़े
उस दिन बहुत जोरों से बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। इतने भयानक मौसम में भी वासुदेव अपने बच्चों की जान बचाने के लिए तेज उफान वाली नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए और यशोदा मैया की बगल में अपने बेटे को सुलाकर उनके पास सोई कन्या को वहां से ले आए और वापस कारागार में आ गए। देवकी को वह कन्या सौंप दी। ये सारा काम पूरा होते ही कारागार के दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदार नींद से जाग गए। तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी तो पहरेदार भागकर कंस के पास गए और कहने लगी, राजन देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। तो ये सुनते ही कंस खुशी के मारे वहां आया और कन्या को जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या उसके हाथों से छूटकर अंतरिक्ष में जा खड़ी हुई और कहने लगी कि यह सब तो माया का खेल है। तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, वह इस समय गोकुल में है, वही तुम्हारा वध करेगा। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई और जब कंस को इस बात का पता चला तो उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, जिनमें सभी का वध कृष्ण के हाथों हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा पहुंचकर अपने मामा कंस का वध करके माता पिता को कारागार से छुड़ाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और पिता वासुदेव को छुड़वाया तो माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो हमें इस कारागार से पहले मुक्त करा सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं कराया? 14 वर्ष का समय क्यों लगाया? तो माता देवकी के प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, माता, यह आपके पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में आप अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी पत्नी माता केकई थी और मैं दशरथ माता कौशल्या का पुत्र श्री राम था। आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया, इसी कारण इस जन्म में आप 14 वर्षों तक कारागार में बंद रही। माता यशोदा पूर्व जन्म में मेरी कौशल्या थी, जो अपने पुत्र श्री राम से 14 वर्षों तक दूर रही, इसीलिए इस जन्म में मैं पहले 14 वर्ष उनके साथ रहा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव को 14 वर्षों के बाद कारागार से मुक्त कराया था। यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म में अनेकों लीलाएं की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को सुनने से हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य अपने जीवन के सभी सुखों को भोगता हुआ बैकुंठ लोक को जाता है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। कल के अध्याय में आपने दूसरे अध्याय का महात्म्य सुना था। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा कर के व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विश्व स्थल में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया गया है और ना ही स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तो हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों पूजनीय हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारी समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तू ही भोगेगा। और हम लोग भी यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपत हुआ स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि के निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले,
हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है जो शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है इससे आगे नहीं होंगे, हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होते, अथवा जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं, और इस नाश रहित अपरमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा न मरती है न मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्म लेती और न मरती, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते और आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अद्रहा, अकलेघ्य, अशोष्य है, और यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त और इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय, और ये आत्मा विकार रहित, न बदलने वाली कही गई है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं और तुझे शोक करना उचित नहीं। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने, तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं। यह भीष्म आदि के शरीर माया में होने से अनित्य हैं, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता। हे अर्जुन, यह आत्मा तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों की त्यों देखता है, वैसे ही दूसरा पुरुष इस आश्चर्य को जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता।
हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय से नहीं ग्रसित होता, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। वे अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी है, और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा या जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय का सामना कर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अर्जुन, पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहते हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को विस्तार वाली और इस प्रकार जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले और भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। तो इस असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख से रहित नित्य वस्तु में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण का भी सदैव वेदों में ही उतना प्रयोजन होता है। अर्थात जैसे जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसी ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, और तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात लिपायमान नहीं होता। इससे बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। ये समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर कर्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा।
इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है। मन जिसका सुखों की प्राप्ति दूर हो गई है, स्पृहा जिसकी और नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे यह पुरुष सब ओर से अपनी इंद्रियों को, विषयों को समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता। और पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यह यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेकी और मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता और स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर उसे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थित हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता, और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाभाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषय से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए समा जाते हैं, वैसे स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, तीसरे अध्याय का पाठ और मातम्य सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। सुनते हैं भगवान श्री हरि की कृपा की
एक बड़ी ही मनमोहक कथा। एक समय की बात है, श्री ठाकुर जी मंदिर के महंत, जो कि प्रभु जी की बहुत ही प्रिय भक्ति थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन के लिए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देखकर महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करें और भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम का कीर्तन करें। संयोग से वह एक स्थान वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम भोजन प्रसाद कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरिभक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को लाए। आज मानो संतों के प्रभाव से पाप आसक्त उस वैश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपजा और स्वयं को सौभाग्यशाली जानने लगी। उसने सोचा, संतों की पूजा में कोई विघ्न ना हो। यह जानकर उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद और संकीर्तन समाप्त हुआ, तो अंत में वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के सामने प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया और बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और यह जानकर आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा, ये बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया है। यह स्थान संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वैश्या ने वह स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव है कि वे बिना जाने किसी की भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते और शास्त्र भी अनुमति नहीं देते। अतः महंत जी ने उस वैश्या से कहा, हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है? वैश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी। मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वे महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को दया आ गई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी। यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो भी धर्म की हानि होगी। अब महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो, तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए, उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे ठाकुर जी वह मुकुट स्वीकार कर ले, तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वैश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात सभी ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे। महंत जी और उस वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की प्रेम भक्त थे, तो किसी ने भी उनको विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वह वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या वहीं पर रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीटा और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। सोचने लगी, संत जी की कृपा प्राप्त हुई, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते? उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे।
इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर रखते, ठाकुर जी धारण ही नहीं करते। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाता। अब तो महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। शायद प्रभु ने उस वैश्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया, अपने श्री विग्रह से बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वैश्य को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब आपने स्वीकार कर लिया तो फिर उस बेचारी का लाया मुकुट धारण क्यों नहीं करते? ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्य के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी। के हाथ से उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आया है और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, मंदिर में आने के लायक नहीं, वह प्रवेश नहीं कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। मंदिर के सभी पुजारियों ने प्रभु की आज्ञा सुनी तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। सब हैरान हो गए, संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वह अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वैश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा हो गई। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता था। भक्त के आंसुओं से प्रभु के संपूर्ण मुखारबिंद का मानो अभिषेक हो गया। वैश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट को स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वैश्या को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु जब तक किसी भक्ति करुणा पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के पास। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी।
लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही की काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो द प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं।
करू मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। अर्थ में गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।